अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आसिफ इकबाल, सिविल इंजीनियर। आप इस वक्त सुन रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर लिखी जाने वाली किताब अल-रहीक़ुल मख्तूम की एपिसोड नंबर 13 एंड 14, किस्त नंबर 13 और 14। खबर का यकीन और बैत करने वालों का ताक़ुब। रुआसाए मक्का तकरीबन इस यकीन के साथ पलटे थे कि ये खबर गलत है, लेकिन इसकी कुरेद में वो बराबर लगे रहे। बिलाखिर उन्हें यकीनी तौर पर मालूम हो गया कि खबर सही है और बैत हो चुकी है, लेकिन ये पता उस वक्त चला जब हुज्जाज अपने अपने वतन रवाना हो चुके थे। इसलिए इनके सवारों ने तेज़ रफ्तारी से अहले यसरब का पीछा किया, लेकिन मौका निकल चुका था। अलबत्ता उन्होंने साद बिन इबादा और मुनज़िर बिन अमरू को देख लिया और उन्हें जा खदेड़ा, लेकिन मुनज़िर ज़्यादा तेज़ रफ्तार साबित हुए और निकल भागे। अलबत्ता साद बिन इबादा पकड़ लिए गए और इनका हाथ गर्दन के पीछे इन्हीं के कजावे की रस्सी से बांध दिया गया। फिर इन्हें मारते पीटते और बाल नोचते हुए मक्के ले जाया गया, लेकिन वहाँ मुतम बिन अदी और हारिस बिन हरब बिन उमैया ने आकर छुड़ा दिया, क्योंकि इन दोनों के जो काफ़िले मदीने से गुज़रते थे वो हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ही की पनाह में गुज़रते थे। इधर अंसार की गिरफ़्तारी के बाद बाहम मशवरा कर रहे थे कि क्यों ना धावा बोल दिया जाए, मगर इतने में वो दिखाई पड़ गए। इसके बाद तमाम लोग बखैरियत मदीना पहुँच गए। यही अक़बा की दूसरी बैत है, जिसे बैत अक़बा कुबरा कहा जाता है। ये बैत एक ऐसी फ़ज़ा में ज़ेर अमल आई जिस पर मोहब्बत, वफ़ादारी, मुंतशिर अहले ईमान के दरमियान ताउन व तनासुर, बाहमी एतमाद और जहाँ सपारी और शुजाअत के जज्बात छाए हुए थे। चुनाचा यसरबी अहले ईमान के दिल अपने कमज़ोर मक्की भाइयों की शफ़क़त से लबरेज़ थे। इनके अंदर इन भाइयों की हिमायत का जोश था और इन पर जुल्म करने वालों के ख़िलाफ़ गम और गुस्सा था। इनके सीने अपने इस भाई की मोहब्बत से सरशार थे, जिसे देखे बग़ैर महज लिल्लाह फिल्लाह अपना भाई करार दे लिया था। और ये जज्बात व एहसासात महज किसी आर्दी कशिश का नतीजा न थे जो दिन गुज़रने के साथ साथ ख़त्म हो जाती है, बल्कि इसका मंबा ईमान बिल्लाह, ईमान बिल रसूल और ईमान बिल किताब था। यानी वो ईमान जो जुल्म व अदवान की किसी बड़ी से बड़ी क़ुव्वत के सामने सिरनगू नहीं होता। वो ईमान कि जब इसकी बाद बहारी चलती है तो अक़ीदा व अमल में अजाइबात का ज़हूर होता है। इसी ईमान की बदौलत मुसलमानों ने सफ़ात ज़माना पर ऐसे ऐसे कारनामे सब किए और ऐसे ऐसे आसार और निशानात छोड़े कि इनके नज़ीर से माजी व हाजिर खाली हैं और गालिबन मुस्तकबिल भी खाली ही रहेगा। हिजरत के हर अव्वल दस्ते जब दूसरी बैत अक़बा मुकम्मल हो गई, इस्लाम कुफ्र व जहालत के लक सहरा में अपने एक वतन की बुनियाद रखने में कामयाब हो गया। और ये सब से अहम कामयाबी थी जो इस्लाम ने अपनी दावत के आगाज़ से अब तक हासिल की थी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को इजाज़त मरहमत फरमाई कि वो अपने इस नए वतन की तरफ हिजरत कर जाएं। हिजरत के मानी ये थे कि सारे मफादात तहज कर और माल की कुर्बानी देकर महज जान बचा ली जाए, और वो भी ये समझते हुए कि ये जान भी ख़तरे की ज़द में है। इब्तदाई राह से इंतहाई राह तक कहीं भी हलाक की जा सकती है। फिर सफ़र भी एक मुबहम मुस्तकबिल की तरफ है। मालूम नहीं आगे चलकर अभी कौन कौन से मसाइब और गम व अलम रूनमा होंगे। मुसलमानों ने यह सब कुछ जानते हुए हिजरत की इब्तदा कर दी। उधर मुशरिकीन ने भी इनकी रवानगी में रुकावटें खड़ी करनी शुरू की, क्योंकि वो समझ रहे थे कि इसमें ख़तरात मुज़मर हैं। हिजरत के चंद नमूने पेश खिदमत हैं। नंबर 1, सबसे पहले मुहाजिर अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। उन्होंने अपने साक के बकौल बैत अक़बा कुबरा से 1 साल पहले हिजरत की थी। इनके हमरा इनकी बीवी बच्चे भी थे। जब उन्होंने रवाना होना चाहा तो उनके ससुराल वालों ने कहा, ये रही आपकी बेगम, इसके मुताल्लिक़ तो आप हम पर गालिब आ गए, लेकिन ये बताइए कि ये हमारे घर की लड़की आखिर किस बिना पर हम आपको छोड़ दें।
कि आप इसे शहर शहर घुमाते फिरें। चुनांचा उन्होंने इनसे इनकी बीवी छीन ली और इस पर अबू सलमा के घर वालों को ताव आ गया और उन्होंने कहा कि जब तुम लोगों ने इस औरत को हमारे आदमी से छीन लिया तो हम अपना बेटा इस औरत के पास नहीं रहने दे सकते। चुनांचा दोनों फरीक ने इस बच्चे को अपनी अपनी तरफ खींचा, जिससे इसका हाथ उखड़ गया और अबू सलमा के घर वाले इसको अपने साथ ले गए। खुलासा ये कि अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तन्हा मदीना का सफ़र किया। इसके बाद हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हाल ये था कि वो अपने शोहर की रवानगी और अपने बच्चे से महरूमी के बाद रोज़ाना सुबह सुबह बता पहुंच जाती जहां ये माजरा पेश आया था और शाम तक रोती रहती। इसी हालत में 1 साल गुजर गया। बिलाखिर इनके घराने के किसी आदमी को तरस आ गया और उसने कहा कि उस बेचारी को जाने क्यों नहीं देते, इसे ख्वाह मख्वाह इसके शोहर और बेटे से जुदा कर रखा है। इस पर उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से इनके घर वालों ने कहा कि अगर तुम चाहो तो अपने शोहर के पास चली जाओ। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बेटे को इसके ददियाल वालों से वापस लिया और मदीना चल पड़ी। अल्लाह अकबर, कोई 500 किलोमीटर की मुसाफत का सफ़र और साथ में अल्लाह की कोई मखलूक नहीं। जब तनईम पहुँची तो उस्मान बिन अबी तलहा मिल गए। इसे हालात की तफसील मालूम हुई तो मशाइयत करता हुआ मदीना पहुँचाने ले गया और जब कुबा की आबादी नज़र आई तो बोला, तुम्हारा शोहर इसी बस्ती में है, इसमें चली जाओ, अल्लाह बरकत दे। इसके बाद वो मक्का पलट आया। नंबर 2, हज़रत सुहेब रज़ी अल्लाह ताला ने जब हिजरत का इरादा किया तो इनसे कुफ़ार व कुरैश ने कहा, तुम हमारे पास आए थे तो हकीर व फ़कीर थे, लेकिन यहाँ आकर तुम्हारा माल बहुत ज़्यादा हो गया और तुम बहुत आगे पहुँच गए। अब तुम चाहते हो कि अपनी जान और अपना माल दोनों लेकर चल दो, तो बखुदा ऐसा नहीं हो सकता। हज़रत सुहेब रज़ी अल्लाह ताला ने कहा, अच्छा ये बताओ, अगर मैं अपना माल छोड़ दूं तो तुम मेरी राह छोड़ दोगे? उन्होंने कहा हाँ। हज़रत सुहेब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, अच्छा तो फिर ठीक है, चलो मेरा माल तुम्हारे हवाले। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका इल्म हुआ तो आपने फरमाया, सुहेब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नफ़ा उठाया, सुहेब ने नफ़ा उठाया। नंबर 3, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अय्याश बिन अबी रबिया और हिशाम बिन आस रज़ी अल्लाह ताला बिन वाइल ने आपस में तय किया, फ़लाँ जगह सुबह सुबह इकट्ठे होकर वहीं से मदीना को हिजरत की जाएगी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अय्याश तो वक्त मुकर्रर पर आ गए, लेकिन हिशाम रज़ी अल्लाह ताला को कैद कर लिया गया। फिर जब ये दोनों हज़रात मदीना पहुंचकर कुबा में उतर चुके तो अय्याश के पास अबू जहल और इसका भाई हारिस पहुँचे। तीनों की माँ एक थी और दोनों ने अय्याश से कहा, तुम्हारी माँ ने नज़र मानी है कि जब तक वो तुम्हें देख न लेगी, सर में कंघी न करेगी और धूप छोड़कर साए में न आएगी। ये सुनकर अय्याश को अपनी माँ पर तरस आ गया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये कैफियत देखकर अय्याश से कहा, अय्याश देखो, खुदा की कसम ये लोग तुमको महज तुम्हारे दीन से फितने में डालना चाहते हैं, लिहाजा इनसे होशियार रहो। खुदा की कसम अगर तुम्हारी माँ को जुओं ने अजियत पहुँचाई तो वो कंघी कर लेगी और उसे मक्का की ज़रा कड़ी धूप लगी तो वो साए में चली जाएगी। मगर अय्याश ना माने। उन्होंने अपनी माँ की कसम पूरी करने के लिए इन दोनों के हमरा निकलने का फ़ैसला कर लिया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, अच्छा जब यही करने पर आमादा हो तो मेरी ये ऊँटनी ले लो, ये बड़ी उम्दा और तेज़ है, इसकी पीठ न छोड़ना और लोगों की तरफ से कोई मशकूक हरकत हो तो निकल भागना। अय्याश रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऊँटनी पर सवार इन दोनों के हमरा निकल पड़े। रास्ते में एक जगह अबू जहल ने कहा, भाई मेरा ये ऊँट तो बड़ा सख्त निकला, क्यों ना तुम मुझे अपनी इस ऊँटनी पर पीछे बिठा लो। अय्याश ने कहा ठीक है, और इसके बाद ऊँटनी बिठा दी। इन दोनों ने भी अपनी अपनी सवारियां बिठाईं ताकि अबू जहल अय्याश की ऊँटनी पर पलट आए। लेकिन जब तीनों ज़मीन पर आ गए तो ये दोनों अचानक अय्याश पर टूट पड़े और उन्हें रस्सी से जकड़ कर बांध दिया और इसी बंधी हुई हालत में दिन के वक्त मक्का लाए और कहा कि अहले मक्का, अपने बेवकूफ़ों के साथ ऐसा ही करो जैसा हमने अपने इस बेवकूफ़ के साथ किया है।
आज़मीन हिजरत का इल्म हो जाने की सूरत में इनके साथ मुशरिकीन जो सलूक करते थे, इसके ये 3 नमूने हैं। लेकिन इन सब के बावजूद लोग आगे पीछे पैदल पैर निकलते ही रहे। चुनाचा बैते अक़बा कुबरा के सिर्फ 2 माह चंद दिन बाद मक्का में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा अजमाइन के अलावा कुछ ऐसे मुसलमान ज़रूर रह गए थे जिन्हें मुशरिकीन ने ज़बरदस्ती रोक रखा था। इन दोनों हज़रात हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोक रखा था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपना साजो सामान तैयार करके रवानगी के लिए हुक्म खुदाबंदी का इंतज़ार कर रहे थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का रख्ते सफ़र भी बंधा हुआ था। सही बुखारी में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों से फरमाया, मुझे तुम्हारा मकाम हिजरत दिखलाया गया है। ये लादे की 2 पहाड़ियों के दरमियान वाक़या एक नखलिस्तानी इलाका है। इसके बाद लोगों ने मदीने की जानिब हिजरत की। आम मुहाजिरीन हबशा भी मदीना ही आ गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी सफ़र मदीना के लिए साजो सामान तैयार कर लिया। लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे फरमाया, ज़रा रुके रहो, क्योंकि तवक्को है मुझे भी इजाज़त दे दी जाए। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, मेरे माँ बाप आप पर फ़िदा, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी उम्मीद है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। उसके बाद अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला रुके रहे ताकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफ़र करें। इनके पास 2 ऊँटनियाँ थीं। उन्हें भी 4 माह तक बबूल के पत्तों का खूब चारा खिलाया। कुरैश की पार्लियामेंट दारुल नदवा में जब मुशरिकीन ने देखा कि सहाबाए कराम तैयार हो कर निकल गए और बाल बच्चों और माल व दौलत को लाद फांद कर औस व खजरज के इलाके में जा पहुँचे, तो इनमें बड़ा कोहराम मचा। गम व अलम के लावे फूट पड़े और इन्हें ऐसा रंज व कलक हुआ कि इससे कभी साबका न पड़ा था। अब इनके सामने एक ऐसा अजीम और हकीकी ख़तरा मुजस्सम हो चुका था जो इनकी बुत परस्ताना और इक़्तिसादी इज्तिमाइयत के लिए चैलेंज था। मुशरिकीन को मालूम था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर कमाल क़यादत और रहनुमाई के साथ साथ किस कदर इंतहाई दर्जा क़ुव्वत तासीर मौजूद है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में कैसी अजीमत और इस्तकामत और कैसा जज्बा वफ़ादारी का पाया जाता है। फिर औस व खज़रज के कबाइल में किस कदर क़ुव्वत और कुदरत और जंगी सलाहियत है और इन दोनों कबाइल के अक़ला में सुलह व सफ़ाई के कैसे जज्बात हैं और वो कई बरस तक खाना जंगी की तलखियाँ चखने के बाद अब बाहमी रंज व दावत को ख़त्म करने पर किस कदर आमादा हैं। इन्हें इसका भी एहसास था कि यमन से शाम तक बहरा अहमर के साहिल से इनकी जो तिजारती शहरा गुज़रती है, इस शहरा के एतबार से मदीना फ़ौजी अहमियत के किस कदर हसास और नाजुक मकाम पर वाक़या है। दरा हालांकि मुल्क शाम से सिर्फ मक्का वालों की सालाना तिजारत 2.5 लाख दीनार सोने के तनासब से हुआ करती थी। अहले ताइफ वगैरह की तिजारत इसके अलावा थी और मालूम है कि इस तिजारत का सारा दारोमदार इस पर था कि ये रास्ता पुरअमन रहे। इन तफसीलात से बखूबी अंदाज़ा हो सकता है कि यसरब में इस्लामी दावत की जड़ पकड़ने और अहले मक्का के ख़िलाफ़ अहले यसरब की सफ़ारा होने की सूरत में मक्के वालों के लिए कितने ख़तरात थे। चूँकि मुशरिकीन को इस गंभीर ख़तरे का पूरा एहसास था जो इनके वजूद के लिए चैलेंज बन रहा था, इसलिए उन्होंने इस ख़तरे का कामयाब तरीन इलाज सोचना शुरू किया। और मालूम है कि इस ख़तरे की इस बुनियाद दावत इस्लाम के अलमबरदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही थे। मुशरिकीन ने इस मकसद के लिए बैत उक़बा कुबरा के तकरीबन 2.5 महीना बाद 26 सफ़र 14 नबूवत के मुताबिक 12 सितंबर 622 ईस्वी यौम जुमेरात को दिन पहले पहर की पार्लियामेंट दारुल नदवा में तारीख़ का सबसे ख़तरनाक इज्तिमा मुनक्कद किया और इसमें कुरैश के तमाम कबाइल के नुमाइंदों ने शिरकत की। मौज़ूए बैसे कैसे कतई प्लान की तैयारी थी जिसके मुताबिक इस्लामी दावत के अलमबरदार का किस्सा बाउजलत तमाम पाक कर दिया जाए और इस दावत की रोशनी कुल्ली तौर पर मिटा दी जाए।
इस ख़तरनाक इज्तिमा में कबाइल कुरैश के नुमायाँ चेहरे ये थे। नंबर 1 अबू जहल बिन हिशाम। नंबर 2 जुबैर बिन मुतम, तामिया बिन अदी और हारिस बिन आमिर। नंबर 3 शीबा बिन रबिया, उत्बा बिन रबिया और अबू सुफियान बिन हरब। नंबर 4 नदर बिन हारिस। नंबर 5 अबुल बख्तरी बिन हिशाम, जमा बिन असवद और हकीम बिन हज़ाम। नंबर 6 नबिया बिन हज्जाज और मंबा बिन हज्जाज। नंबर 7 उमैया बिन खल्फ, कबीला बनी मखसूम से, बनी नौफल बिन अब्दुल मन्नाफ से, बनी अब्दुल शम्स बिन अब्दुल मन्नाफ से, बनी अब्दुल्दार से, बनी असद बिन अब्दुल उज़ा से, बनी सहम से और बनी जहम से। वक्त मुकर्रा पर ये नुमाइंदागान दारुल नदवा पहुँचे तो इब्लीस भी एक शेख जलील की सूरत अबा ओढ़े रास्ता रोके दरवाज़े पर आन खड़ा हुआ। लोगों ने कहा, ये कौन से शेख हैं? इब्लीस ने कहा, ये अहले नजद का एक शेख है, आप लोगों का पुरगर्म प्रोग्राम सुनकर हाज़िर हो गया है, बातें सुनना चाहता है और कुछ बैद नहीं कि आप लोगों को खैर ख़वाहाना मशवरा से भी महरूम न रखे। लोगों ने कहा, बेहतर है आप भी आ जाइए। चुनांचे इब्लीस भी इनके साथ अंदर आ गया। पार्लिमानी बहस और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल की ज़ालिमाना करारदाद पर इत्तफाक तमाम मुकम्मल हो गया तो तजावीज़ और हल पेश किए जाने शुरू हुए और देर तक बहस जारी रही। पहले अबुल असवद ने यह तजवीज़ पेश की कि हम इस शख्स को अपने दरमियान से निकाल दें और अपने शहर से जला वतन कर दें, फिर हमें इससे कोई वास्ता नहीं कि वो कहाँ जाता है और कहाँ रहता है, बस हमारा मामला ठीक हो जाएगा और हमारे दरमियान पहले जैसी यगानगत हो जाएगी। मगर शेख नज्दी ने कहा, नहीं, खुदा की कसम ये मुनासिब राय नहीं। तुम देखते नहीं कि इस शख्स की बात कितनी उम्दा और बोल कितने मीठे हैं और जो कुछ लाता है इसके ज़रिए किस तरह लोगों का दिल जीत लेता है। खुदा की कसम अगर तुमने ऐसा किया तो कुछ इत्मीनान नहीं कि वो अरब के किस कबीले में नाज़िल हो और उन्हें अपना पैरो बना लेने के बाद तुम पर योरश कर दे और तुम्हें तुम्हारे शहर के अंदर रोंद कर तुमसे जैसा सलूक चाहे करे। इसके बजाय कोई और तजवीज़ सोचो। अबुल बख्तरी ने कहा, इसे लोहे की बेड़ियों में जकड़ कर कैद कर दो और बाहर से दरवाज़ा बंद कर दो, फिर इसी अंजाम मौत का इंतज़ार करो जो इससे पहले दूसरे शायरों मसलन ज़ुहैर और नाबगा वगैरह का हो चुका है। शेख नद्दी ने कहा, नहीं, खुदा की कसम ये भी मुनासिब राय नहीं। वल्लाह अगर तुम लोगों ने इसे कैद कर दिया जैसा कि तुम कह रहे हो तो इसकी खबर बंद दरवाजे से बाहर निकलकर इसके साथियों तक ज़रूर पहुंच जाएगी। फिर कुछ बैद नहीं कि वो लोग तुम पर धावा बोलकर इस शख्स को तुम्हारे कब्ज़े से निकाल ले जाएं, फिर इसकी मदद अपनी तादाद बढ़ाकर तुम्हें मगलूब कर लें। लिहाजा ये भी मुनासिब राय नहीं, कोई और तजवीज़ सोचो। ये दोनों तजावीज़ पार्लियामेंट रद्द कर चुकी थी तो एक तीसरी मुजरिमाना तजवीज़ पेश की गई जिससे तमाम मेंबरान ने इत्तफाक किया। इसे पेश करने वाला मक्के का सबसे बड़ा मुजरिम अबू जहल था। इसने कहा, इस शख्स के बारे में मेरी एक राय है, मैं देखता हूँ कि अब तक तुम लोग इस पर नहीं पहुँचे। लोगों ने कहा, अबुल हकम वो क्या है? अबू जहल ने कहा, मेरी राय ये है कि हम हर कबीले से एक मजबूत साहिब नस्ब और बांका जवान मुंतखब कर लें, फिर हर एक को एक तेज़ तलवार दें। इसके बाद सब के सब इस शख्स का रुख करें और इस तरह यकबारगी तलवार मार कर कत्ल कर दें जैसे एक ही आदमी ने तलवार मारी हो। यूँ हमें इस शख्स से राहत मिल जाएगी और इस तरह कत्ल करने का नतीजा ये होगा कि इस शख्स का खून सारे कबाइल में बिखर जाएगा और बनु अब्दुल मन्नाफ सारे कबीलों से जंग न कर सकेंगे। लिहाजा दीत खून बहा लेने पर राज़ी हो जाएंगे और हम दीत अदा कर देंगे। शेख नज्जी ने कहा, बात यही जो इस जवान ने की। अगर कोई तजवीज़ और राय हो सकती है तो यही है। बाकी सब बीच इसके बाद पार्लिमान मक्का ने इस मुजरिमाना करारदाद पर इत्तफाक कर लिया और मेंबरान इस अज़्म मुसम्मम के साथ अपने घरों को वापस गए कि इस करारदाद पर अमल फिलफौर करना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल की मुजरिमाना करारदाद तय हो चुकी तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अपने रब
तबारक व तआला की वही लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरैश की साजिश से आगाह करते हुए बताया कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ से रवानगी की इजाज़त दे दी है, और ये कहते हुए हिजरत के वक्त का तयन भी फरमा दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये रात अपने उस बिस्तर पर न गुजारें जिस पर अब तक गुजारा करते थे। इस इत्तला के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठीक दोपहर के वक्त अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर तशरीफ़ ले गए ताकि इनके साथ हिजरत के सारे प्रोग्राम और मरहला तय फरमाएँ। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला का बयान है कि ठीक दोपहर के वक्त हम लोग अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मकान में बैठे थे कि किसी कहने वाले ने अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर ढाँक के तशरीफ़ ला रहे हैं। ये ऐसा वक्त था जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ नहीं लाया करते थे। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त किसी अहम मामले ही की वजह से तशरीफ़ लाए हैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, इजाज़त तलब की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इजाज़त दी गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंदर दाखिल होते ही फिर अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया, तुम्हारे पास जो लोग हैं उन्हें हटा दो। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, बस आपकी अहल खाना ही हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मेरे माँ बाप फ़िदा हों। ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने फरमाया, अच्छा तो मुझे रवानगी की इजाज़त मिल चुकी है। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, साथ ए अल्लाह के रसूल, मेरे माँ बाप आप पर फ़िदा हों। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। इसके बाद हिजरत का प्रोग्राम तय करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वापस तशरीफ़ लाए और रात की आमद का इंतज़ार करने लगे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकान का घेराव इधर कुरैश के अकाबिर मुजरिमीन ने अपना सारा दिन मक्के की पार्लिमान दारुल नदवा की पहले पहर की तय करदा करारदाद के नफाज की तैयारी में गुजारा, और इस मकसद के लिए इन अकाबिर मुजरिमीन में से 11 सरदार मुंतखब किए, जिनके नाम ये हैं। नंबर 1 अबू जहल बिन हिशाम, नंबर 2 उक़बा बिन अबी मुहीत, हकम बिन आस, नदर बिन हारिस, उमैया बिन खल्फ, ज़मा बिन असवद, तोएमा बिन अदी, अबू लहब, उबई बिन खल्फ, नुबिया बिन हज्जाज, और 11वां इसका भाई मम्बा बिन हज्जाज। इब्न इसाक का बयान है कि जब रात ज़रा तारीख हो गई तो ये लोग घात लगाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाज़े पर बैठ गए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो जाएं तो ये लोग आप पर टूट पड़े। इन लोगों को पूरा वसूक और पुख्ता यकीन था कि इनकी ये नापाक साजिश कामयाब होकर रहेगी, यहाँ तक कि अबू जहल ने बड़े मुतकब्बिराना और पुरगुरूर अंदाज में मजाक व इस्तेहज़ा करते हुए अपने घेरा डालने वाले साथियों से कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहता है कि अगर तुम लोग इसके दीन में दाखिल होकर इसकी पैरवी करोगे तो अरब व अजम की बादशाह बन जाओगे, फिर मरने के बाद उठाए जाओगे तो तुम्हारे लिए और दिन के बागात जैसी जन्नतें होंगी, उर्दन के बागात जैसी जन्नतें होंगी, और अगर तुमने ऐसा न किया तो इनकी तरफ से तुम्हारे अंदर ज़बा के वाक़यात पेश आएंगे, फिर तुम मरने के बाद उठाए जाओगे और तुम्हारे लिए आग होगी जिसमें जलाए जाओगे। बहरहाल इस साजिश के नफाज के लिए आधी रात के बाद का वक्त मुकर्रर था, इसलिए ये लोग जाग कर रात गुजार रहे थे और वक्त मुकर्रर के मुंतज़िर थे, लेकिन अल्लाह अपने काम पर गालिब है। इसी के हाथ में आसमानों और ज़मीन की बादशाहत है। वो जो चाहता है करता है, जिसे बचाना चाहता है उसका कोई बाल भी बेकार नहीं कर सकता, और जिसे पकड़ना चाहता है कोई इसको बचा नहीं सकता। चुनांचे अल्लाह ताला ने इस मौका पर वो काम किया जिसे ज़ेल की आयात करीमा में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करते हुए बयान फरमाया गया है, वयमकुरू बिकल्लज़ीना कफ़रू लियस्बितूका औ यक़्तुलूका औ युख़रिजूका वयमकुरून वयमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। वो मौका याद करो जब कुफ़ार तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहे थे ताकि तुम्हें कैद कर दें या कत्ल कर दें या निकाल बाहर करें, और वो लोग दाव चल रहे थे और अल्लाह भी दाव चल रहा था, और अल्लाह सबसे बेहतर दाव वाला है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना घर छोड़ते हैं। बहरहाल कुरैश अपने प्लान के नफाज की इंतहाई तैयारी के बावजूद फाश नाकामी से दो चार हुए। चुनांचे
इस नादक तरीन लम्हे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया, तुम मेरे बिस्तर पर लेट जाओ और मेरी ये सब्ज़ हजरमी चादर ओढ़ कर सो रहो, तुम्हें इनके हाथों कोई गज़ंग नहीं पहुँचेगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही चादर ओढ़ कर सोया करते थे। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ ले आए, मुशरिकीन की सफ़ें चीरीं और एक मुट्ठी संगरेज़ों वाली मिट्टी लेकर इनके सरों पर डाली, लेकिन अल्लाह ने इनकी निगाहें पकड़ लीं और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख न सके। इस वक्त आप ये आयत तिलावत फरमा रहे थे, वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून। हमने इनके आगे रुकावट खड़ी कर दी और इनके पीछे रुकावट खड़ी कर दी, बस हमने उन्हें ढांक लिया है और वो देख नहीं रहे हैं। इस मौका पर कोई भी मुशरिक बाकी न बचा जिसके सर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिट्टी न डाली हो। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला के घर तशरीफ़ ले गए और फिर इनके मकान की एक खिड़की से निकलकर दोनों हज़रात ने रात ही रात यमन का रुख किया और चंद मील पर वाक़या सोर नामी पहाड़ के एक गार में जा पहुँचे। इधर मुआसरीन वक्त सफ़र का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन इससे ज़रा पहले इन्हें अपनी नामुरादी का इल्म हो गया। हुआ ये कि इनके पास एक गैर मुतअल्लिक़ शख्स आया और उन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाज़े पर देखकर पूछा कि आप लोग किसका इंतज़ार कर रहे हैं। उन्होंने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। इसने कहा, आप लोग नाकाम व नामुराद हुए, खुदा की कसम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आप लोगों के पास से गुज़रे और आपके सरों पर मिट्टी डालते हुए अपने काम को गए। उन्होंने कहा, बखुदा हमने तो उन्हें नहीं देखा, और उसके बाद अपने सरों से मिट्टी झाड़ते हुए उठ पड़े, लेकिन फिर दरवाज़े की दराज से झांक कर देखा तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नज़र आए। कहने लगे, खुदा की कसम ये तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोए पड़े हैं, इनके ऊपर इनकी चादर मौजूद है। चुनांचे ये लोग सुबह तक वहीं डटे रहे। उधर सुबह हुई और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला बिस्तर से उठे तो मुशरिकीन के हाथों के तोते उड़ गए। उन्होंने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला से पूछा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने कहा, मुझे मालूम नहीं। घर से गार तक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 27 सफ़र 14 नबूवत ब मुताबिक 12-13 सितंबर 622 ईस्वी की दरमियानी रात अपने मकान से निकल कर जान व माल के सिलसिले में अपने सबसे काबिल एतमाद साथी अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला के घर तशरीफ़ लाए थे, और वहाँ से पिछवाड़े की एक खिड़की से निकल कर दोनों हजरात ने बाहर की राह ली थी ताकि मक्का से जल्द अज जल्द यानी तलुए फजर से पहले बाहर निकल जाए। चूँकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम था कि कुरैश पूरी जाँ फशानी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में लग जाएंगे, और जिस रास्ते पर पहले उनकी नज़र उठेगी वो मदीना का कारवानी रास्ता होगा जो शुमाल के रुख पर जाता है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो रास्ता इख्तियार किया जो इसके बिल्कुल उलट था, यानी यमन जाने वाला रास्ता जो मक्का के जनूब में वाक़ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रास्ते पर कोई 5 मील का फासला तय किया और इस पहाड़ के दामन में पहुँचे जो सोर के नाम से मारूफ है। ये नहायत बुलंद और पुरपेच और मुश्किल चढ़ाई वाला पहाड़ है। यहाँ पत्थर भी बकसरत हैं जिनसे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों पाँव ज़ख्मी हो गए, और कहा जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निशान कदम छुपाने के लिए पंजों के बल चल रहे थे, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव ज़ख्मी हो गए। बहरहाल वजह जो भी रही हो, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने पहाड़ के दामन में पहुंचकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठा लिया और दौड़ते हुए पहाड़ की चोटी पर एक गार के पास जा पहुँचे जो तारीख़ में गार सोर के नाम से मारूफ है। गार के पास पहुँचकर अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला ने कहा, खुदा के लिए अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें दाखिल न हो, पहले मैं दाखिल होकर देख लेता हूँ। अगर मैं कोई चीज़ हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बजाय मुझे इससे सबका पेश आएगा। चुनांचे हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अंदर गए और गार को साफ़ किया। एक जानिब चंद सुराख थे जिन्हें अपना तहबंद फाड़ कर बंद किया, लेकिन सुराख बाकी बच रहे। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला ने इन दोनों पर अपने पाँव रख दिए। फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की कि अंदर तशरीफ़ लाएँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर तशरीफ़
ले गए और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आगोश में सर रख कर सो गए। इधर अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पाँव में किसी चीज़ ने डस दिया, मगर इस डर से हिले भी नहीं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाग ना जाएं। लेकिन इनके आंसुओं से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर इनके आंसू रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर टपक गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँख खुल गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर तुम्हें क्या हुआ है? अर्ज़ की, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मुझे किस चीज़ ने डस दिया है? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर लाब दहन लगा दिया और तकलीफ़ जाती रही। यहाँ दोनों हज़रात ने 3 रातें यानी जुम्मा, सनीचर और इतवार की रातें छुप कर गुजारी। इस दौरान अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साहबजादे अब्दुल्ला भी यहीं रात गुजारते थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बयान है कि वो गहरी सूझबूझ के मालिक सुखन फहम नौजवान थे। शहर की तारीकी में इन दोनों हज़रात के पास से चले जाते और मक्का में कुरैश के साथ यूँ सुबह करते गोया उन्होंने यहीं रात गुजारी है। फिर आप दोनों के ख़िलाफ़ साजिश की जो कोई बात सुनते उसे अच्छी तरह याद कर लेते और जब तारीकी गहरी हो जाती तो इसकी खबर लेकर गार में पहुंच जाते। इधर हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ग़ुलाम आमिर बिन फ़हीरा बकरियां चराते रहते और जब रात का एक हिस्सा गुजर जाता तो बकरियां लेकर इनके पास पहुंच जाते। इस तरह दोनों हज़रात रात को आसूदा होकर दूध पी लेते। फिर सुबह तड़के ही आमिर बिन फ़हीरा बकरियां हाँक कर चल देते। तीनों रात उन्होंने यही किया। मज़ीद के आमिर बिन फ़हीरा हज़रत अब्दुल्ला बिन अबी बकर रज़ी अल्लाह ताला के मक्का जाने के बाद उन्हीं के निशानात के कदम पर बकरियां हाँकते थे ताकि निशानात मिट जाएं। उधर कुरैश का ये हाल था कि जब मनसूबा कत्ल की रात गुजर गई और सुबह को यकीनी तौर पर मालूम हो गया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके हाथ से निकल चुके हैं तो इन पर गोया जुनून तारी हो गया। उन्होंने सबसे पहले अपने गुस्सा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला पर उतारा, आपको घसीट कर खाना काबा तक ले गए और एक घड़ी ज़ेर हिरासत रखा कि मुमकिन है इन दोनों की खबर लग जाए। लेकिन जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला से कुछ हासिल न हुआ तो अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला के घर आए और दरवाज़ा खटखटाया। हज़रत अस्मा बिनते अबी बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बरामद हुई। इनसे पूछा, तुम्हारे अब्बा कहाँ हैं? उन्होंने कहा, बखुदा मुझे मालूम नहीं कि मेरे अब्बा कहाँ हैं। इस पर कमबख्त खबीस अबू जहल ने हाथ उठाकर उनके रुखसार पर इस का थप्पड़ मारा कि उनके कान की बाली गिर गई। इसके बाद कुरैश ने एक हंगामी इजलास करके ये तय किया कि इन दोनों को गिरफ़्तार करने के लिए तमाम मुमकिन वसाइल काम में लाए जाएँ। चुनांचे मक्के से निकलने वाले तमाम रास्तों पर ख्वाह वो किसी भी सिंध जा रहा हो नहायत कड़ा मुसल्ला पहरा बिठा दिया गया। इस तरह ये ऐलान आम भी किया गया कि जो कोई रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला को या इनमें से किसी एक को ज़िंदा या मुर्दा हाज़िर करेगा, इसे हर एक के बदले 100 ऊँटों का गरा नकद इनाम दिया जाएगा। इस ऐलान के नतीजे में सवार और प्यादा और निशानात के कदम के माहिर खोजी नहायत सरगर्मी से तलाश में लग गए और पहाड़ों, वादियों, नशेब व फराज में हर तरफ बिखर गए, लेकिन नतीजा और हासिल कुछ न रहा। तलाश करने वाले गार के धाने तक भी पहुँचे, लेकिन अल्लाह अपने काम पर गालिब है। चुनांचे सही बुखारी में हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला से मरवी है कि अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गार में था। सर उठाया तो क्या देखता हूँ कि लोगों के पाँव नज़र आ रहे हैं। मैंने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर इनमें से कोई शख्स महज अपनी निगाह नीची कर दे तो हमें देख लेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर खामोश रहो, हम 2 हैं जिनका तीसरा अल्लाह है। एक रिवायत के अल्फाज हैं, ऐसे 2 आदमियों के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है जिनका तीसरा अल्लाह है? हकीकत यह है कि ये एक मुअज्ज़ा था जिससे अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुशर्रफ फरमाया। चुनांचे तलाश करने वाले इस वक्त वापस चले गए जब आपके दरमियान और इनके दरमियान चंद कदम से ज़्यादा फासला बाकी न रह गया था। जब जस्तजू की आग बुझ गई, तलाश की तगोदो रुक गई और 3 रोज़ के मुसलसल बेनतीजा दौड़ धूप के बाद कुरैश के जोश व जज्बात सर्द पड़ गए तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने
मदीना के लिए निकलने का अज़म फरमाया। अब्दुल्ला बिन अरकीत लैशी से जो सहराई और बयाबानी रास्तों का माहिर था, पहले ही उजरत पर मदीना पहुंचाने का मामला तय हो चुका था। ये शख्स अभी कुरैशी के दिन पर था, लेकिन काबिल इत्मीनान था, इसलिए सवारियां इसके हवाले कर दी गई थीं और तय हुआ था कि 3 रातें गुजर जाने के बाद वो दोनों सवारियां लेकर गार सोर पहुंच जाएगा। चुनाचा जब दोशंबा की रात आई, जो रबीउल अव्वल 1 हिजरी की चांद रात थी, मुताबिक 16 सितंबर 622 ईस्वी, तो अब्दुल्ला बिन अरकीत सवारियां लेकर आ गया और इसी मौका पर अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अफजल तरीन ऊँटनी पेश करते हुए गुजारिश की कि आप मेरी इन 2 सवारियों में से एक कबूल फरमा लें। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कीमतन लूँगा। इधर अस्मा बिन्त अबी बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी ज़ाद सफ़र लेकर आईं, मगर इसमें लटकाने वाला बंधन लगाना भूल गईं। जब रवानगी का वक्त आया और हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने तोशा लटकाना चाहा, तो देखा इसमें बंधन ही नहीं है। उन्होंने अपना पटका कमरबंद खोला और 2 हिस्सों में चाक करके एक ही में तोशा लटका दिया और दूसरा कमर में बांध दिया। इसी वजह से इनका लक़ब ज़ातुल निताकीन पड़ गया। इसके बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कूच फरमाया। आमिर बिन फुहीरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी साथ थे। रहनुमा अब्दुल्ला बिन अरकीत ने साहिल का रास्ता इख्तियार किया। गार से रवाना होकर इसने सबसे पहले यमन के रुख पर चलाया और जनूब की सिमत खूब दूर तक ले गया। फिर पश्चिम की तरफ मुड़ा और साहिल समंदर का रुख किया। फिर एक ऐसे रास्ते पर पहुंचकर जिससे आम लोग वाकिफ़ न थे, शुमाल की तरफ मुड़ गया। ये रास्ता साहिल बहर अहमर के करीब ही था और इस पर शाज़ व नाज ही कोई चलता था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रास्ते में जिन मकामात से गुज़रे, इब्न इसाक ने इनका तज़किरा किया है। वो कहते हैं कि जब रहनुमा आप दोनों को साथ लेकर निकला तो ज़ेर मक्का से ले चला, फिर साहिल के साथ साथ चलता हुआ ज़ेरीन असफ़ान से रास्ता काटा, फिर ज़ेरीन अमज से गुज़रता हुआ आगे बढ़ा और कदिया पार करने के बाद फिर रास्ता काटा और वहीं से आगे बढ़ता हुआ इखरार से गुज़रा, फिर सनीता मर्रता से, फिर लकफ़ से, फिर बयाबान लकफ़ से गुज़रा, फिर मज्जाह के बयाबान में पहुंचा और वहां से होकर फिर मज्जाह के मोड़ से गुज़रा, फिर ज़ुलग़ज़वैन के मोड़ के नशेब में चला, फिर ज़ीकश्र की वादी में दाखिल हुआ, फिर जुदाजद का रुख किया, फिर अजरुद पहुंचा और इसके बाद बयाबान तहन के अतराफ़ की वादी ज़ोसलम से गुज़रा, वहाँ अबा बेदार और उसके बाद फ़ाजा का रुख किया, फिर अरज में उतरा, फिर रकोया के दाने हाथ सनीतल आयर में चला, यहाँ तक कि वादी राम में उतरा और उसके बाद कुबा पहुँच गया। आइए अब रास्ते के चंद वाक़यात भी सुनते चलें। सही बुखारी में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला से मरवी है कि उन्होंने फरमाया, हम लोग गार से निकल कर रात भर और दिन में दोपहर तक चलते रहे। जब ठीक दोपहर का वक्त हो गया, रास्ता खाली हो गया और कोई गुजरने वाला न रहा, तो हमें एक लंबी चट्टान दिखाई दी जिसके साए पर धूप नहीं आई थी। हम वहीं उतर पड़े। मैंने अपने हाथ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सोने के लिए एक जगह बराबर की और इस पर एक पोस्तीन बिछाकर गुजारिश की कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सो जाएं और मैं वहीं आपकी गिरदोपेश की देखभाल किए लेता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो गए और मैं आपके गिरदोपेश की देखभाल के लिए निकला। अचानक क्या देखता हूँ कि एक चरवाहा अपनी बकरियां लिए चट्टान की जानिब चला आ रहा है। वो भी इस चट्टान से वही चाहता था जो हमने चाहा था। मैंने उससे कहा, ए जवान, तुम किसके आदमी हो? इसने मक्का या मदीना के किसी आदमी का जिक्र किया। मैंने कहा, तुम्हारी बकरियों में कुछ दूध है? इसने कहा, हाँ। मैंने कहा, दूध कहा दो सकता हूँ? उसने कहा, हाँ। और एक बकरी
पकड़ी। मैंने कहा ज़रा थन को मट्टी बाल और तिनके वगैरह से साफ़ करूं। फिर इसने एक काब में थोड़ा सा दूध दिया और मेरे पास एक चरमी लोटा था जो मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीने और वज़ू करने के लिए रख लिया था। मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, लेकिन गवारा न हुआ कि आपको बेदार करूं। चुनाचा जब आप बेदार हुए तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और दूध पर पानी उंडेला यहाँ तक कि इसका निचला हिस्सा ठंडा हो गया। इसके बाद मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पी लीजिए। आपने पिया यहाँ तक कि मैं खुश हो गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या अभी कूच का वक्त नहीं हुआ? मैंने कहा, क्यों नहीं। इसके बाद हम लोग चल पड़े। इस सफ़र में अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला का तरीका ये था कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रदीफ़ रहा करते थे, यानी सवारी पर हुजूर के पीछे बैठा करते थे। चूँकि इन पर बुढ़ापे के आसार नुमायाँ थे, इसलिए लोगों की तवज्जो नहीं इन्हीं की तरफ जाती थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अभी जवानी के आसार गालिब थे, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ तवज्जो कम जाती थी। इसका नतीजा ये था कि किसी आदमी से साबका पड़ता तो वो अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला से पूछता कि ये आपके आगे कौन सा आदमी है। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला इसका बड़ा लतीफ़ जवाब देते, फरमाते, ये आदमी मुझे रास्ता बताता है। इससे समझने वाला समझता कि वो यही रास्ता मुराद ले रहे हैं, हालांकि वो खैर का रास्ता मुराद लेते थे। इसी सफ़र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र उम्मे माबद खुज़ाइया के खेमे से हुआ। ये एक नुमायाँ और तवाना खातून थी। हाथों में घटने डाले खेमे के सहन में बैठी रहती और आने जाने वालों को खिलाती पिलाती। लोगों की मेज़बानी में तंगी ना होती। बकरियां भी दूर दराज हैं और ये कहत का ज़माना था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि खेमे के एक गोशे में एक बकरी है। फरमाया, उम्मे माबद, ये कैसी बकरी है? बोली, इसे कमज़ोरी ने रेवड़ से पीछे छोड़ रखा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़्त किया, इसमें कुछ दूध है? बोली, वो इससे कहीं ज़्यादा कमज़ोर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इजाज़त है कि इसे दो लूँ? बोली, हाँ, मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान, अगर तुम्हें इसमें दूध दिखाई दे रहा है तो ज़रूर दो लो। इस गुफ्तगू के बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बकरी के थन पर हाथ फेरा, अल्लाह का नाम लिया और दुआ की। बकरी ने पाँव फैला दिए, थनों में भरपूर दूध उतर आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे माबद का एक बड़ा सा बर्तन लिया जो एक जमात को आसूदा कर सकता था और इसमें इतना दोहा कि झाग ऊपर आ गया। फिर उम्मे माबद को पिलाया, वो पी कर शकम सैर हो गई। तो अपने साथियों को पिलाया, वो भी शकम सैर हो गए। तो ख़ुद पिया। फिर इसी बर्तन में दोबारा इतना दूध दोहा कि बर्तन भर गया और इसे उम्मे माबद के पास छोड़कर आगे चल पड़े। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि इनके शोहर अबू माबद अपनी कमज़ोर बकरियों को मौजूद दुबलेपन की वजह से मरील चाल चल रही थी, हाँकते हुए आ पहुँचे। दूध देखा तो हैरत में पड़ गए। पूछा, ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? जबकि बकरियाँ दूर दराज थीं और घर में दूध देने वाली बकरी न थी। बोली, बखुदा कोई बात नहीं सिवाय इसके कि हमारे पास से एक बाबरकत आदमी गुजरा जिसकी ऐसी और ऐसी बात थी और ये हाल था। अबू माबद ने कहा, ये तो वही साहिब कुरैश मालूम होता है जिसे कुरैश तलाश कर रहे हैं। अच्छा, ज़रा इसकी कैफियत तो बयान करो। इस पर उम्मे माबद ने निहायत दिलकश अंदाज से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ व कमालात का ऐसा नक्शा खींचा कि गोया सुनने वाला आपको अपने सामने देख रहा है। किताब के आखिर में औसाफ दर्ज किए जाएंगे। ये औसाफ सुनकर उम्मे माबद ने कहा, वल्लाह तू वही साहिब कुरैश है जिसके बारे में लोगों ने किस्म किस्म की बातें बयान की हैं। मेरा इरादा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ाकत इख्तियार करूं और कोई रास्ता मिला तो ऐसा ज़रूर करूंगा। इधर मक्के में एक आवाज़ उभरी जिसे लोग सुन रहे थे मगर इसका बोलने वाला दिखाई नहीं पड़ रहा था। आवाज़ ये थी, अल्लाह रब्बुल अर्श इन दो रफ़ीकों को बेहतरीन जज़ा दे जो उम्मे माबद के खेमे में नाज़िल हुए। वो दोनों खैर के साथ उतरे और खैर के साथ रवाना हुए और जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रफ़ीक हुआ वो कामयाब हुआ। हाय को सही अल्लाह ने इसके साथ कितने बेनज़ीर कारनामे और सरदारियाँ तुमसे समेट लीं।
बनो काब को इनकी खातून की क़यामगाह और मोमिनीन की निगहदाश्त का पड़ाव मुबारक हो। तुम अपनी खातून से इसकी बकरी और बर्तन के मुताल्लिक़ पूछो। तुम अगर ख़ुद बकरी से पूछोगे तो वो भी शहादत देगी। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, हमें मालूम न था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किधर का रुख फरमाया है कि एक जिन ज़ीरी मक्का से यह अशार पढ़ता हुआ आया। लोग इसके पीछे पीछे चल रहे थे, इसकी आवाज़ सुन रहे थे, लेकिन ख़ुद इसे नहीं देख रहे थे, यहाँ तक कि वो बालाई मक्का से निकल गया। वो कहती हैं कि जब हमने इसकी बात सुनी तो हमें मालूम हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किधर का रुख फरमाया है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुख मदीना की जानिब है। रास्ते में सुराका बिन मालिक ने ताक़ुब किया और इस वाक़े को ख़ुद सुराका ने बयान किया है। वो कहते हैं, मैं अपनी कौम बनी मुदलिज के एक मजलिस में बैठा था कि इतने में एक आदमी आकर हमारे पास खड़ा हुआ और हम बैठे थे। इसने कहा, ए सुराका, मैंने अभी साहिल के पास चंद अफराद देखे हैं, मेरा ख्याल है कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी हैं। सुराका कहते हैं कि मैं समझ गया ये वही लोग हैं, लेकिन मैंने इस आदमी से कहा, ये वो लोग नहीं हैं, बल्कि तुमने फ़लाँ और फ़लाँ को देखा है जो हमारी आंखों के सामने गुजर कर गए हैं। फिर मैं मजलिस में कुछ देर तक ठहरा रहा। इसके बाद उठकर अंदर गया और अपनी लोंडी को हुक्म दिया कि वो मेरा घोड़ा निकाले और टीले के पीछे रोक कर मेरा इंतज़ार करे। उधर मैंने अपना नेज़ा लिया और घर के पिछवाड़े से बाहर निकला। लाठी का एक सिरा ज़मीन पर घसीट रहा था और दूसरा ऊपरी सिरा नीचे को कर रखा था। इस तरह मैं अपने घोड़े के पास पहुंचा और इस पर सवार हो गया। मैंने देखा कि वो हस्ब मामूल मुझे लेकर दौड़ रहा है, यहाँ तक कि मैं इनके करीब आ गया। इसके बाद घोड़ा मुझ समेत फिसला और मैं इससे गिर गया। मैंने उठकर तरकश की तरफ हाथ बढ़ाया और पाने के तीर निकालकर ये जानना चाहा कि मैं इन्हें ज़रूर पहुंचा सकूंगा या नहीं। तो वो तीर निकला जो मुझे नापसंद था, लेकिन मैंने तीर की नाफरमानी की और घोड़े पर सवार हो गया। वो मुझे लेकर दौड़ने लगा, यहाँ तक कि जब मैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किरत सुन रहा था और आप इल्तफ़ात नहीं फरमाते थे, जबकि अबू बकर बार बार मुड़ मुड़ कर देख रहे थे, तो मेरे घोड़े के अगले दोनों पाँव ज़मीन में धंस गए, यहाँ तक कि घुटनों तक जा पहुँची और मैं इससे गिर गया। फिर मैंने इसे डांटा तो इसने उठना चाहा, लेकिन वो अपने पाँव बमुश्किल निकाल सका। बहरहाल जब वो सीधा खड़ा हुआ तो उसके पाँव के निशान से आसमान की तरफ धुएं जैसा गुबार उड़ रहा था। मैंने फिर पाने के तीर किस्मत मालूम की, फिर वही तीर निकला जो मुझे नापसंद था। इसके बाद मैंने अमान के साथ उन्हें पुकारा तो वो लोग ठहर गए और मैं अपने घोड़े पर सवार होकर इनके पास पहुंचा। जिस वक्त मैं इनसे रोक दिया गया था, इसी वक्त मेरे दिल में ये बात बैठ गई थी कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला गालिब आकर रहेगा। चुनांचे मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, आपकी कौम ने आपके बदले दियत का इनाम रखा है, और साथ ही मैंने लोगों के अज़ाइम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगाह किया और तोशा और साजो सामान की भी पेशकश की, मगर उन्होंने मेरा कोई सामान नहीं लिया और ना मुझसे कोई सवाल किया। सिर्फ इतना कहा कि हमारे मुताल्लिक़ रज़ादारी बरतना। मैंने आपसे गुजारिश की कि आप मुझे परवाना है अमन लिख दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमिर बिन फ़हीरा को हुक्म दिया, उन्होंने चमड़े के एक टुकड़े पर लिख कर मेरे हवाले कर दिया। फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ गए। इस वाक़े से मुताल्लिक़ ख़ुद अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की भी एक रिवायत है। इनका बयान है कि हम लोग रवाना हुए तो कौम हमारी तलाश में थी, मगर सुराका बिन मालिक बिन जशम के सिवा जो अपने घोड़े पर आया था और कोई हमें ना पा सका। मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये पीछा करने वाला हमें आ लेना चाहता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तहज़न इन्नल्लाह मआना, गम न करो, अल्लाह हमारे साथ है। बहरहाल सुराका वापस हुआ तो देखा कि लोग तलाश में सरगर्दा हैं। कहने लगा, इधर की खबर ले। खोजी खबर लगा चुका हूँ, यहाँ था तुम्हारा जो काम था वो किया जा चुका है। इस तरह लोगों को आप वापस ले गया, यानी दिन के शुरू में तो चढ़ा आ रहा था और आखिर में पासबान बन गया। इसके साथ ही हमारी
آج کی ایپیسوڈ اختتام پذیر ہوتی ہے۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، کمنٹس میں اپنے قیمتی آراء سے آگاہ کیجئے۔ اللہ حافظ۔